उनके गुरु गीता भगवान आज उनके पुण्यतिथि है। और आप देखो पुण्यतिथि पर लोग जो है गमी, अफसोस, रोना धोना, किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके उस दिन पुण्यतिथि होती है तो उस दिन कोई ढोलक मंजीरा बजता है, सब माता मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए कहा जाता है ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी के घर शादी गमी की रीत नहीं। ज्ञानी घर पता ही लगता है कि ये शादी होने की गमी है। कोई जो है ज्ञानी कभी भी रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता है? क्योंकि अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का मिलन आत्मा से हो जाता है। तो कुछ गया कहाँ? किसके लिए रोते हो? कोई भी व्यक्ति किसके लिए क्यों रोता है? कभी आप गहराई से इसमें डूबना तो पता लगेगा हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रोता है। हर व्यक्ति जिसको जितना जिससे अधिक सुख मिलता है उतना अधिक उसके लिए रोता है, और जिससे बहुत दुख मिलता है तो मरने के बाद में उसके लिए जो है वो रोता नहीं बल्कि अंदर में खुश होता, अच्छा मर हुआ। और ये चीज हमने अपनी आंखों देखी है और कानों सुनी है। एक व्यक्ति खूब शराब पीता था, गलत कार्य करता था। उसकी पत्नी वो 4 जगह से काम करके कुछ पैसा कमाती थी, उसको भी छीन करके उसका शराब पिया जाता। बच्चों के लिए न दूध, न कोई चीज, फल, न कोई खिलाना, सब छीन के खा जाता था और मारता पीटता लगता। तो जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसके मुख से अचानक निकल बैठा, अंदर में जो चीज छुपी होती है वो निकल बैठी। तो उसके मुख से, उसकी पत्नी के मुख से अचानक निकला, क्या निकला? अच्छा हुआ मुझौसा मर हुआ। आप समझो, अपने सुख से सब जग मांगो। अचानक उसके मुख से निकल गया। और जब मोहल्ले के लोग आ गए तो हमने उसको तत्क्षण देखा, फूट फूट रोने लगी। हम कहे भगवान इतनी जल्दी तो गिरगिट नहीं बदलेगा, मतलब खूब देखो रोने लगी दिखाने के लिए, हाँ मर गया। तो अंदर में जो आह भरी होती है वो निकल आती है। इसीलिए बोलते हैं कभी जीवन में किसी को कष्ट मत दो। तुमसे वो कमजोर है, तुम्हारे पास है, चाहे तुम्हारा वो एम्प्लॉइज हो, चाहे घर का कोई कार्य करने वाला सदस्य हो, चाहे मेहरी हो, चाहे आपके झाड़ू पोछा लगाने वाली हो, चाहे खाना बनाने वाली हो, कोई भी हो, जो आपके माता है उसको इतना नहीं सताओ कि उसकी आह निकले। उसको प्यार से, जब प्यार से उसको करोगे तो उसके दिल में जगह बनेगी। और नहीं तो जैसे उसके मुख से निकला है वैसे जो है तुम्हारे घर में काम करने वाले मुख से निकलेगा, अच्छा वो मर हुआ। तो भूल के ऐसा नहीं करना। और हमारे गीता भगवान जो हमारे गुरु जी के गुरु जी, खास बात क्या थी जो आज तक पूरे इस ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। गीता भगवान बहुत खूबसूरत थे और श्याम भगवान बहुत खूबसूरत। दोनों को टाइटल मिली थी मेड फॉर ईच अदर। और श्याम भगवान एक आम पुरुष की तरह सारे विकारों में सने थे, विदेश में रहते थे, व्यापार करते थे, सब जो पुरुष सब करता सब करते थे।
लेकिन जब गीता भगवान से शादी हुई, अब शादी क्यों हुई? बोला तुम जो सोचते हो भगवान पूरा कर देता है। गीता भगवान जब पूना से लखनऊ आई तो उन्होंने श्याम भगवान का घर देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये बड़ा शानदार घर है, अगर यहाँ हमारी शादी हो जाए तो अच्छा है। पता लगा शादी नहीं हो गई, और शादी जब हो गई तो शुरू से गीता भगवान शुरू से क्या थे, उन्होंने जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की, ब्रह्म विद्या प्राप्ति किससे? उनके गुरु थे लक्ष्मी भगवान, और लक्ष्मी भगवान के गुरु थे दादा भगवान, जिन्होंने ज्ञान को शुरू किया। परंपरा ऐसे चली आ रही है। दादा भगवान ने ज्ञान की खोज की, 16 साल मेहनत किया उन्होंने, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 147 पॉइंट दादा भगवान ने निकाले। दादा भगवान ने लक्ष्मी भगवान को बनाया अपनी शिष्या। वो लक्ष्मी भगवान ने गीता भगवान को ज्ञान दिया, और गीता भगवान ने हमारे गुरु जी प्रमला भगवान को ज्ञान दिया। ऐसे परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर गीता भगवान और श्याम भगवान की शादी होने के बाद भी मीट फॉर ईच अदर का मिलने के बाद भी उनके कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे से लेकर के अंतिम समय तक कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा। ऐसा उदाहरण आज तक नहीं है पृथ्वी पर कि दो यंग कपल हो और कोई शादी विवाह करने के बाद वो जो है देह का सुख न ले। यहां तक कि ब्रह्मज्ञानी कबीर हुए हैं, कबीर ने भी देह का सुख लिया है। उनके भी एक कमाल कमाली एक लड़का एक लड़की था, लेकिन श्याम भगवान का नहीं। क्यों? क्योंकि श्याम भगवान तो चाहते थे, लेकिन गीता भगवान वो शुरू से ज्ञान में थे, तो उन्होंने जो है श्याम भगवान को मोल्ड किया। ये भी इस धरती पर पहला उदाहरण है कि किसी स्त्री ने, किसी पत्नी ने अपने पति को भगवान बना दिया हो। ये पहला उदाहरण है कि पत्नी के ज्ञान से, पत्नी के मोटिवेशन से वो जो है श्याम भगवान आज भगवान हो गए। क्यों? क्योंकि शादी के वेरी फर्स्ट डे जैसे होता है, वेरी फर्स्ट डे श्याम भगवान ने कोशिश की, और जब पहले दिन उन्होंने जैसे उनके शरीर पर हाथ रखा, वासना की दृष्टि से हाथ रखा, मेरी पत्नी है, जैसे रखा वैसे ही उस कमरे में ही ऐसा लगा कि 1000 सूर्य का प्रकाश हो गया। क्योंकि गीता भगवान ब्रह्मज्ञानी थे। एक ही लीला थी, श्याम भगवान को भगवान बनाना था, इसलिए शादी विवाह की ऐसी रचना हुई। लेकिन जब उन्होंने पहले दिन, उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट उन्होंने सोचा कि हम इनसे सारी सुख लें, और जैसे ही जब हाथ रखा वैसे एकदम से प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हो गया कि जैसे कमरे में 1000 सूर्य निकल आया। श्याम भगवान डर के मारे नीचे बैठ गए, साथ में पलंग बैठे थे, नीचे बैठ गए जमीन में। तो गीता भगवान ने हाथ पकड़ के ऊपर बैठाया, नहीं तुम्हारी जगह यहाँ पर है, यहाँ बैठो। और उन्होंने नित्य उनको इस ब्रह्म ज्ञान को दिया। ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं चला, बड़ा मन चला। उनके दोस्त यार श्याम भगवान के उनको तंग करते थे कि तुम्हें 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ, अभी तक कोई लड़का बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ है, उनको तंग करते थे। तो एक दिन उन्होंने गीता भगवान से बड़े उससे रिक्वेस्टिंग लहजे से बोला कि कम से कम एक बच्चा तो है जो हमें डैडी बोले। भगवान कितना दूर की सोचते हैं। गीता भगवान ने बोला कुछ नहीं। अगले दिन सत्संग हो रहा था, ऐसे सत्संग हो रहा था
तो उन्होंने भरे सत्संग में बोला, श्याम को डैडी कहलाने बड़ा शौक है, तो आज से तुम सब लोग इनको डैडी बोलना। ये एक लड़का चाहे तो तुमको 1000 लड़के दे दे। और आज दिन तक श्याम भगवान को कोई 80 साल का हो वो भी उनको बोलता है श्याम डैडी, और कोई 8 साल का हो वो भी बोलता है श्याम डैडी। तो उनके मन की मुरादी पूरी हो गई कि हमें एक जो है कोई बच्चा हम कर ले जिससे कि हमको डैडी को बोलने वाला। उनको देखने तो 1000 बच्चे देते सब। ये बच्चे और बच्चे फर्क है। वो बच्चे वासना पैदा होंगे, उनके में वासना पैदा होगी, और जो हम इन बच्चों को तुमको दे रहे ये तुम्हारे आंखों से पैदा होंगे। बोला गुरु जो है, गुरु की दृष्टि जो है उससे पैदा होगी। तो ये जो है ये तुम्हारे को उससे ज्यादा मान देंगे, सम्मान देंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करने तैयार है। तो बोला उस दिन वास का दिन श्याम भगवान है, और उनके लिए दर्शन के लिए कितने लोग तरसते हैं, कितने लोगों हम लोग यहाँ से अभी आज से 3 साल पहले इलाहाबाद से हम सबको लेकर 7 जून को यहाँ से हम लोग 82 लोग गए थे, जिसमें 72 लोग बाइक ट्रेन गए थे, 10 लोग बाइक ट्रेन गए थे। 82 लोग गए थे यहाँ से उनको उसमें। और जो आता है कहते नहीं, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान वो सच्चा इंसान धरती भगवान। हम लोग पहुंचे हैं। अब देखिए इसी बोलते हैं ज्ञानी के घर सदा आनंद। 7 जून को गीता भगवान की पुण्यतिथि मनाएगी, और हम लोग जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा आप लोग रुकेंगे? हम कहाँ रुकेंगे? तो कल आप लोग जो है लंच पर आइएगा, फलाने स्थान पर सत्संग है। दूसरी जगह एक सत्संग रखा गया था, और उस दिन मीरा भगवान का जन्मदिन 7 जून को गीता भगवान की पुण्यतिथि, और 8 जून को मीरा भगवान का जन्मदिन। सबको बुलाया, दोपहर वहां पर सत्संग हुआ, सबको अच्छे से लंच खिलाया। तो ज्ञानी के घर जो है गमी और जन्म की रीत नहीं है, यहाँ शादी ब्याह की रीत नहीं है, यहाँ पर ज्ञानी घर सदा आनंद। और ऐसा नहीं है कि श्याम भगवान ने कोशिश नहीं की हो, बड़ी कोशिश की। खानदान में होता नहीं भाई शादी ब्याह हो जाए, पहले शादी हो जाए, और जब शादी हो तो बच्चा हो जाए, सब परेशान करते हैं पूरा खानदान। तो श्याम भगवान को इसी तरह करते थे। तो श्याम भगवान के पिक्चर ले चले, और जब पिक्चर टिकट ले लें, लेकिन गीता भगवान पिक्चर नहीं आते थे। गीता भगवान श्याम भगवान से बोलते थे कि तुम्हें पिक्चर पसंद है कि मेरी खुशी किसी को पसंद है? श्याम भगवान कहते हमारी खुशी, हमें तुम जिस चीज खुश हो वो पसंद है। जब हम लोग बगीचे बैठे पिक्चर की टिकट फाड़ फूड़ देते तो बगीचे बैठ जाते थे, 3 घंटे बैठते थे बगीचे में, और 3 घंटे गीता भगवान श्याम भगवान को ब्रह्म ज्ञान देते थे, सुनाते थे। ऐसे उनको कैसे तरासा है। और ये आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। एक पति अपनी पत्नी को बोले गीता भगवान। आज भी श्याम भगवान जब सत्संग करते हैं तो कभी गीता भगवान की बात आती है, आज भी बात जैसे आई तो उनका कैसे सुन लीजिएगा, वो बोलेंगे गीता भगवान अपनी पत्नी को कोई बोले, बहुत बड़ी बात है। ऐसा उदाहरण नहीं हुआ है। तो हमने तो देखा है कि कैसे कितना तप किया। आज भी श्याम भगवान 24 घंटे ज्ञान नहीं रहते। क्यों? इसका फार्मूला है पी की पचर में या पी के पचार में। अगर आप परमात्मा के जिक्र में रहेंगे तो आपकी वृत्ति बनी रहेगी,
और यदि आप इससे हट करके आप जो है पिक्चर में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं, तो आंखें चमकी, आंखें देखेंगी प्रतिभंग होगी। तो इसलिए जहां तक हो सके अपने को इन सब बाहरी चीजों से, बाहरी जो आडंबर है, बाहरी जो दिखते सुख है, लेकिन आप देख लो किसी भी शादी ब्याह में आप जाते हो तो वहां से लौट के आते हो तो कुंठित होते हो। लेडीज ने कहा हमसे अच्छा उसका कहने का हार है, हमारा खराब है, कुंठित हो गई। अब चलो पति के लिए मुसीबत, हम देख के आए, बोला ऐसा हमको हार दिलाओ, न दिलाओ तो अनशन, हमसे अच्छी साड़ी पहने, हमसे अच्छा सूट पहने। तो आप किसी जगह जाकर तो आपसे लेके क्या आते हो? जाते तो खुशी खुशी हो, लेकिन लेके क्या आते हो? लेके आते हो विक्षिप्तता। तो ऐसी जगह जाने की जरूरत क्या है? जहां पर तुम्हारी गिरावट हो वहां जाने की क्या जरूरत है? वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं ना। तो जहां तक हो सके अपने को इन बाहरी चीजों से बचाओ। क्यों? जैसे बहुत अच्छी बात भगवान ने बोली, जैसे आप मोम है, मोम को अगर अग्नि के पास रखोगे तो पिघल जाएगा। तो मोम टाइट रहे, उसको जरूरी कि ठंडक स्थान पर रखो। इसी तरह बर्फ है, बर्फ को अगर आप फ्रिज से बाहर निकालोगे तो बर्फ घुल जाएगी। उसी तरह आप इस सत्संग रेखा के अंदर रहोगे तो आपकी वृत्ति बनी रहेगी, और जहां आप इस सत्संग रेखा के बाहर गए आपकी वृत्ति जो है क्या होगी? भंग हो जाएगी। और जहां भंग हुई तो फिर गिरने में देर नहीं लगेगी। चढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो और घर में 50 सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन 50 सीढ़ी चढ़ करके तुम्हारे को अहंकार आ गया, और अगर कहीं गिरे तो गिरने में, चढ़ने में लगेगा तुम्हें 10 मिनट 5 मिनट, गिरने में आधा मिनट लगेगा, ऊपर सीधे धड़ाक नीचे आ गया। इसलिए भगवान बोलते हैं कि चढ़ने में तो बड़ा ठीक है, लेकिन गिरने में देर नहीं लगेगी। जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जीवन में हमेशा सावधान रहना कि कभी गिरने नहीं पाओ। कैसे? बड़ा अच्छा बोला वो लड़का जो है, जब ऊपर से 98 सीढ़ी उतर आया, जब 2 सीढ़ी बची तो गुरु ने कहा सावधान। तो उसको हंसी आ गई। हमारा गुरु भी जो है पागल है, कहा 98 सीढ़ी उतर आए, कोई दिक्कत नहीं, अब कह रहे सावधान, दूसरी बची है, लापरवाही की गिरा हड्डी टूट गई। जब तक मंजिल पर न पहुंच जाओ सावधानी नहीं हटाना। सावधानी हटे दुर्घटना घटी। तो इसलिए जब तक बोला नहीं, चैन न लेंगे जब तक मंजिल न पहुंच जाए। मंजिल पहुंच जाओ, और मंजिल पहुंच जाने के बाद भी रहना तुम इसी दायरे में। मंजिल पहुंच जाने के बाद ये नहीं कि आप उड़ने लगे। जहां आपको इस दायरे से हटे तो आपकी वृत्ति खंडित हो जाएगी। वृत्ति आपकी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप जो है हमेशा पी की पचर में और पी के पचान में रहें। करोगे आनंद की प्राप्त होगी, और नहीं तो फिर क्या होगा? चिड़िया चुगे खेत तो पछताने क्या होता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कहीं जाते हो तो इस बात का जरूर 1 मिनट ध्यान देना कि यहां जाने से मेरी उन्नत होगी, यहां जाने से मेरी अवनत होगी। बस आप देख लोगे, आप 90% आप बच जाओगे अपने आप। हम बिना विचारे तुरंत चल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जन्म हो दसाए। जहां आपने बिना विचारे कहीं जाना है तो 1 मिनट जरूर विचार करो, हम जहां जा रहे हैं यहां पर मेरी आध्यात्मिक उन्नत होगी या मेरी गिरावट होगी। आप देख लो,
आपको अपने आप आपके कदम धीरे धीरे जहां गिरावट है वहां जाने से रुक जाएगा। हमें पता ही नहीं मेरी गिरावट कहां हो रही है, हम भागे जा रहे हैं बस। तो इस बात को पता करो, जहां पर भी किसी रिश्तेदार को जा रहे हो, किसी दोस्त को जा रहे हो जो माया में सना है, मत जाओ। गुरु जी ने बोला जो तुम्हारे ये दोस्त है ये तुम्हारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है, दुश्मन नुकसानदेह नहीं ना। क्यों? बोला ये तुम्हारे टाइम किलर है, तुम्हारे टाइम किलर है। दुश्मन है उससे तो आप अलर्ट रहोगे, उसके बाद बैठोगे नहीं। लेकिन जो आपके दोस्त है वो बैठेगा, पंचौरा करेगा, तेरी बेटी ऐसी मेरी बेटी ऐसी, तेरा पति ऐसा मेरा पति ऐसा। ज्यादातर महिलाएं मिलती है तो किसके बारे में बात करती है? हमेशा दूसरे बारे में। तो ऐसे में तुम्हारी वृत्ति भंग होगी। आप खाली हो, भजन गाओ, गुरु की वाणी उसका मनन करो, चिंतन करो, सुनो। सबसे सरल साधन है वृत्ति को बनाए रखने का। आप एकांत में है, अपना भजन गुनगुनाओ, कोई जो दिख नहीं साथ करने का। इसीलिए बोला जाता है बार बार, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। जो सुख आए, यहां पर जो सुख हम सबको मिल गया है, यहां पर ऐसा सुख कहीं मिलना है? बताओ, अपने आप देखो, ऐसा सुख जो है ऐसे चलो। जो सुख आए और फिर नहीं जाए, जो सुख आपको मिला वो सुख जो है इस दर पे जो मिल रहा है कि ऐसा सुख आपको दुनिया में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ऐसा सुख नहीं मिलेगा तो क्यों जाते हो भाई? और इसलिए गुरु कहते हैं ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। कोई लाख बुलाए, हमें तो बड़ा कभी कभी दुख होता है इस बात का कि तुम्हारे चाहे कोई दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, और चाहे घर वाला हो, तुम उससे 50 बार कहते हो सत्संग आ जाओ, वो आज तक नहीं आया। और वो एक बार बुलाता है, तुम भागे वहीं चले जाओ, बुरा न मान जाओ। कैसे मूर्ख हो भाई? उसने 50 बार तुम्हारी बात नहीं मानी, 50 बार तुमने भैया बाबू मुन्ना राजा बेटा सब कहा, हम गाड़ी लेके लेने आ रहे तभी चले, नहीं हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे प्रकाश में वो नहीं आ रहा है और तुम उसके अंधकार में भागे जा रहे हो। कौन सी बुद्धवारी भाई? इसके मतलब क्या है? इसके मतलब साफ है कि आप जो है डरपोक हो, बुरा न मान जाए। वो को डर नहीं ना तुम बुरा मान जाओ, लेकिन तुम्हें डर है, बोलो। तो इसमें गिरावट होगी, उन्नत होगी, गिरावट होगी। तो इसलिए गुरु ने बोला ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। नो करो उसको, नहीं आएंगे। हमने तुमको 50 बार बुलाया, तुम आए? उनको शादी ब्याह होगा ना, वो तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। सत्संग नहीं आओगे रिश्तेदारी खत्म नहीं ना। आप चाहे कितना उनसे करो और वो तुम्हें थ्रेटिंग देंगे। मतलब इसके मतलब ये कि क्या तुम उनके बसाए बसे हो या उनसे तुम्हारा जीवन का खर्चा पानी सब वो दे रहे हैं? तुम अपना खा रहे पी लो, किस बात का डर भाई? तुम्हारे प्रकाश में ना है, तुम अंधकार में जाओ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। वो तुम्हारे प्रकाश में नहीं आते तो वही कम से कम तुम उनके अंधकार में तो नहीं जाओ। उन्हें एहसास तो हो कि उनके प्रकाश में हमारे अंधकार में नहीं आ रहे, और तुम संकोच में, लिहाज में, डर में चले जाते हो। ये सब छोड़ा, ये जो है कमजोरी है। और इसीलिए वहां जाकर के तुम गिर के आते हो। मतलब गुरु तुम्हें चढ़ाता है मेहनत करके, और पता लगा मेहनत तो खूब लिया और चढ़ भी गए, 10 सीढ़ी चढ़े, लेकिन वहां जाके 12 सीढ़ी नीचे उतर गए, तो मेहनत बेकार की ना तुमने। गीता भगवान
प्रमला भगवान इन्होंने 24 घंटे सत्संग नहीं दिया। गीता भगवान ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत से लोगों ने उनकी देखी देखा शादी ब्याह किया, लेकिन सब गिर गए, सब गिर गए। कोई 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 भी जो है उनकी तरह रह नहीं पाया, पाक पवित्र शुद्ध कोई नहीं रह पाया। तो इतना स्ट्रॉन्ग विल थे ना वो, इतने स्ट्रॉन्ग थे गीता भगवान कि उन्होंने जो है उन्होंने कभी नहीं गिरने दिया, न श्याम भगवान खुद गिरे, और वो हमेशा सत्संग के उसमें थे। आज उन्हीं की कृपा, अगर गीता भगवान ने हमारे प्रमला भगवान को ज्ञान न दिया होता तो आज हम सब कहाँ होते? तो उनकी कृपा थी, उन्होंने हमारे गीता भगवान ने हमारे प्रमला भगवान को दिया। और हमारे प्रमला भगवान जो है वो सम्राट कहलाते हैं। श्याम भगवान उनको जब बोलते समझ गए सम्राट, क्यों? गीता भगवान ने 9 रत्न बनाए हमारे गुरु जी से, लेकिन मेरे गुरु जी में क्या खास बात थी? गुरु जी के जितने प्रेमी सुनने आते हैं, गुरु जी के जितने लोग आते सुनने, उतने वो 8 रत्न जितने होंगे कुल उतने टोटल। इसलिए श्याम भगवान बोलते सम्राट। और इतने अधिक लोग प्रमला भगवान के साथ क्यों जुड़े? बाकी जितने और 8 थे, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई गृहस्थ में है, शादी ब्याह कर रखा है, कोई कुछ है, उसने समय पूरा नहीं दिया। उन्होंने समय दिया सिर्फ सत्संग में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उनके लोग कम बने। प्रमला भगवान ने शादी नहीं किया, कोई भौतिक जगत सुन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सत्संग को अपना लक्ष्य बनाया और 24 घंटे सत्संग के कार्य में लगे रहे। परिणाम ये हुआ, उनके 8 रत्न एक तरफ और गुरु जी एक तरफ। जब सत्संग होता था कंबाइंड, तो पता लगता था कि 8 रत्न जितने लोग आगे बैठे, उससे ज्यादा लोग गुरु जी के बैठते अकेले। तो जो मेहनत करेगा, मेहनत फल मिलेगा। तो 9 रत्न बन जाना ही कोई काफी थोड़ी नहीं होता है। ये तुम अपने अंदर चेक करो, तुम समय कितना दे रहे हो। और जो समय आप लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ भी 9 रत्न है, और इसमें हर एक का अपना अलग वो तैयार हो रहा है। जो जितनी मेहनत कर रहा है उसके साथ उतना अधिक लोग जुड़ रहे हैं। हम यही देखते हैं, किसी के घर में 5 लोग आते हैं और किसी घर में 50 लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं? जो मेहनत करे उसमें लोग आएंगे। तुम प्यार से बुलाओगे आएंगे, अच्छे से बताओगे आएंगे, ज्ञान को अच्छे से बताओगे, जब अच्छे से ज्ञान सुनोगे, जब पहले गुरु ज्ञान सुनो तब तो बताओगे। जब तुम सुनोगे तो अपनी कहानी किस्सा करने लगोगे। तो कोई भी व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत नहीं तुम्हारे घर की कहानी किस्सा सुने, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। कि इंटरेस्ट है सिर्फ ज्ञान से। आप ज्ञान क्या बताते हो? आप चेक करो। तो ज्ञान तब बताओगी जब आप ज्ञान को सुनोगे। कितनी ज्ञान सुनते हुए, तो ऐसे कोई नहीं बन जाता है। और एक बात हमेशा आप याद रखना, देख लेना, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में भाई भतीजावाद, पैसे लेन देन चल करके आदमी उन्नत कर लेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ पर किसी का पैसा रुपए नहीं चलेगा, यहाँ पर तुम्हारी अपनी मेहनत चलेगी। तुम कितना ज्ञान को अच्छे से बताती हो। यहाँ पर आप जो है ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को कितना लोगों को फील हो, हमें कुछ मिला है। और जब मिलेगा सब आएंगे। भाई किसी को 5 आते हैं, किसी को 50 क्यों आते हैं? इसीलिए ना, जितना आपको डिवोशन आपका रहेगा, जितना ज्ञान में आप डूबोगे, उतने हीरे मोती आप बांटोगे। और हीरे मोती लेने सबको आता है, सबको लेना चाहता है, लेकिन कब लेना चाहता है?
जब तुम्हारा हीरे मोती आएंगे कहां से? जब तुम वाणी सुनो तब आएंगे ना, कि वाणी नहीं सुनो हीरे मोती आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ हो जाए, हम एक बात आपसे कहते हैं, इससे अधिक मन में शांति, आप दुनिया का कोई भी कर्म कर लो, दुनिया के कोई प्लेटफॉर्म चले जाओ, इससे अधिक मन में शांति नहीं मिलती। बताओ, जब हमको सबसे अधिक शांतियां मिलती है तो हम क्यों ना हमारा पूरा डिवोशन यहाँ हो। और आप पूरा डिवोशन दोगे तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस, छिन्न इधर नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस का मतलब क्या है? कैसी भी जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे भगवान कृष्ण की तरह। भगवान कृष्ण को आपने देखा है हमेशा मुस्कुराते हैं, कभी कहीं वो दुखी बहन रोए गई, पूरे उसमें देख लो आप, भगवान कृष्ण कहीं पर रोए हैं, कहीं पर गुस्सा हुए हैं, हमेशा प्रसन्नचित। तो जो ये ज्ञान ले लेगा वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। बाकी मुझे बता दो। सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए आज गीता भगवान की पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पर मैं उनको शत नमन करता हूँ। और आज एक बात ध्यान में आ रही थी, जैसा कि भजन की लाइनों में देखिए आता है, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। और फिर उसमें एक लाइन आती है, कोई न पहुंचे इस पद पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी नहीं जानी। जैसे आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, बहुत साधारण वेश में आता है ब्रह्मज्ञानी, कोई उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन इसीलिए उस पे आया, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैं न जाना। आप सोचो, आप सब अति भाग्यशाली हो कि आपको जीवन रहते सच्चे सदगुरु की महिमा का एतबार हो गया। इतनी बड़ी आबादी में किसको इकरार हुआ, किसको एतबार हुआ? आप बताओ। किसी को ज्ञान सुनाने जाओ, हम कहना सुनो सब आओ, बहुत पंडा बने चले, ऐसे बाल ने सफेद किया। आप देखो, अति भाग्यशाली हो आप, इस बात का ध्यान रखना। और गुरु की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, कोई माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, लाइट नहीं आती है फिर भी भोजन बनाती है, सब्जी कम होती है फिर भी उसको स्वादिष्ट बनाती है। अब वो बच्चा आए और उस भोजन को ठुकरा के चला जाए, सोचो कितनी पीड़ा पहुंचती है। उस भोजन को बनाने के लिए तुमने कितने घंटे पुरुषार्थ किए? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। लेकिन तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए गुरु ने 16 साल तक एक कमरे में बंद होकर धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करने के बाद उसका जो सार था, उसकी जो क्रीम थी, वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत की। अब बताओ कि तुम 1 घंटे के पुरुषार्थ के बाद अगर बच्चा भोजन नहीं करता तो कुंठित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। गुरु की मेहनत को सोचो, जिसने 16 साल तप किया और उस तप को करने के बाद तुमको इस ज्ञान को दिया, तुमने क्या किया बताओ?
तुमने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने सुखों की कुर्बानी दी कि तुम स्वार्थी हो गए। आज भी ये बात चली थी, कभी स्वार्थी मत होना। अगर होना हो तो किसी के सारथी होना, लेकिन कभी स्वार्थी मत होना। क्यों? क्योंकि गुरु भी अगर स्वार्थी होता तो आज ये ज्ञान तुम्हारे तक ना होता। आज तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता, प्रफुल्लता नहीं होती, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। गुरु से मिलने के पहले क्या था जीवन? सोच के देखो। हर पल भय रहता था, मन हर पल भयभीत रहता था, किसी भी कार्य में मन एकाग्र नहीं रहता था। आज आप देखो, अभी आप यहाँ बैठे हो, कहीं मन जा रहा, कहीं चिंता सता रही। सोच लो, दुनिया की कोई दवाई खा लो, कोई थेरेपी कर लो, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर सकते। मेडिटेशन भी करते थे तो जैसे ही आंख बंद करते थे तो पैसा दिखने लगता था, कहीं ध्यान नहीं जाता था। कोई लवर है तो उसको लड़की दिखने लगती। आप देखो, जिसकी जहां पर आसक्ति भरी पड़ी है वहीं पर उसकी दृष्टि पहुंच जाती थी। एकाग्रता हो पाती थी? नहीं हो पाती। लेकिन जब तुम गुरु की शरण में आए और गुरु ने तुम्हारे ऊपर वो करुणा रूपी छाया रखी, तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, तब जाकर आज तुम्हारे जीवन में वो प्रसन्नता आई। आज रोज की तरह खेले हुए सबके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, वरना पहले तो बलूदा बैगन की तरह थे। सोच के देखो। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम गुरु के कर्जदार हो। स्वार्थी मत बनना कि अपना फायदा लिए और चल मेरे भाई। नहीं, जितनी मेहनत गुरु ने तुम्हारे साथ की है उससे भी ज्यादा मेहनत करने की चेष्टा करना। कोई ज्ञान को ना सुनने को तैयार हो तो कभी अपनी मछानी वाली ड्रेस को ध्यान करना कि कैसे हम रूठ के भाग जाते थे और गुरु फिर हमको मनाने आते थे। हम कितनी बार किसके पास आए, सोच के देखो। जब तुम अपनी मछानी वाली ड्रेस को याद करोगे तब तुमको गुरु के पुरुषार्थ, गुरु की मेहनत, गुरु के विश्वास और यकीन हो। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे माध्यम से किसी का भी जीवन बन जाएगा तब जाके गुरु के प्रति तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, और वरना ये कर्ज नहीं करते। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि गुरु ने अपने जीवन की आहुति देकर हम सबके जीवन को बनाया है और आज हम सबके जीवन को महकाया है। इसीलिए हम सबके चेहरे पे ये मुस्कुराता हुआ चेहरा खिलकर बाहर आया है। क्यों सुशील भैया? देखिए, इसी पे एक भजन है, चलिए। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिलदार सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया
ही ने दिया मुझको, कोई न पहुंचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुंचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, मगर मेरी महिमा सतगुरु कभी न जानी, कोई न पहुंचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, मगर मेरी महिमा सतगुरु कभी न जानी। जले बन के शर्मा कभी आया परवाना, जले बन के शर्मा कभी आया परवाना, ये गाए सब गुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही दे दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सब गुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही दे दिया मुझको उपकार की चर्चा जुबान पर न पाए, उपकार की चर्चा जुबान पर न पाए, एहसानों का दर्द कैसे चुकाए, उपकार की चर्चा जुबान पर न पाए, एहसानों का दर्द कैसे चुकाए, सिवा आंसुओं के क्या तेरे नजराना, सिवा आंसुओं के क्या तेरे नजराना, दिल गाए सब गुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही दे दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सब गुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही दे दिया मुझको। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए, आज पूज्य गीता भगवान के महान निर्वाण दिवस पर सबसे पहले मैं उनको शत नमन करती हूँ। आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान आज उन्हीं का त्याग है, बलिदान है, जिसके फलस्वरूप हम सब लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य को सराय, आज उनके करोड़ करोड़ शुक्राने हैं। भगवान आज उन्हीं को समर्पित एक भजन है। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, मिलता है सपना पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, फैला के झोलियां खड़े दीवार, फैला के झोलियां खड़े दीवार, खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी, खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी, मिलता है सबन
देखा ज़मीं ज़माना ऊंचे पहाड़ हमने, देखा ज़मीं ज़माना मुश्किल से हाथे आते हीरा कभी कभी, मुश्किल से हाथे आते हीरा कभी कभी, मिलता है समंदर पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, उसे तो सभी कहते कुर्बान जाऊं मैं, मुझसे तो सभी कहते कुर्बान जाऊं मैं, करता है कोई आज निछावर कभी कभी, करता है कोई आज निछावर कभी कभी, मिलता है समंदर पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, लाखों पुकारते आजा कृष्ण आजा, लाखों पुकारते आजा कृष्ण आजा, मीरा के लिए आता है कभी कभी, मीरा के लिए आता है इधर कभी कभी, मिलता है समंदर पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ, दुर्गेश भैया बेटे एस भैया, आपकी जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। क्या बता रहे हो बेटा? आपके बारे में चल रहा था ना, जो अपने तन का मन का धन का तू जो बोले दान हो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बेटा और कुछ बताना चाहते हो? गुरुजी मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। बताओ बेटा। पहले तो मैं गुरुजी आपका और अपने मम्मी पापा का शुक्राना करना चाहूंगा, क्योंकि अगर अभी आप नहीं होते, अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो अभी हम जो सत्संग में बैठते हैं, रात में बैठते हैं, 3 बजे वाले में बैठते हैं, अगर नहीं होते तो अभी हम क्या करना थे? दोपहर में घूम रहे होते, खेल रहे होते, रात में आते पढ़ाई कर लेते, बस सो जाते खाना खा के। लेकिन गुरुजी आपके पास आज हम सत्संग में बैठे हैं तो आप ज्ञान भी सीख रहे हैं, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत 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 धन्यवाद बेटा, तालियां। वेरी गुड। हाँ, दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। सबसे पहले तो सच में आज गीता भगवान को मोटी मोटी खबर है कि आज उन्होंने कैसे इस विद्या को सीखा। कितना अच्छा आज अगर सच में अगर वो नहीं होती, आज प्रमिला भगवान नहीं होती, प्रमिला भगवान नहीं होती तो आज आप नहीं होते, और आप नहीं होते तो आज हम सब नहीं होते। आज अगर हम गा रहे हैं तो गुरुजी आपके आज इतना ही सारे भैया ने भजन गाया ना, तुमने दिया प्रेम खजाना। तो सच में आज हम लोगों के अंदर ये प्रेम खजाना आपने भरा है गुरुजी। आज जो भी चीजें आपके बदौलत
हाँ, आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? आरती मंडल। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको देख बहुत खुशी हो रही है हमको। जब एकदम जीवूंगी। शुक्राने आपका है गुरुजी कि हमेशा मैंने 5 हफ्ता हो गया मेरी बीमारी से, लेकिन हमेशा मुझे दूर से याद करा और हमेशा कहते हैं बस मेरे का मतलब जो मैं याद करती थी वो सच में मैं बताना चाहूंगी। बताइए बताइए। मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मुझे तुझ पे भरोसा है, मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मुझे तुझ पे भरोसा है। गुरुजी हमेशा आप पर भरोसा और गुरुजी जैसे आपने पता कराया आगे करते रहना। गुरुजी आज मैं बीमारी से जीत के आ गई हूँ। गुरुजी आपका फिर भी कोटि कोटि में शुक्राना करती हूँ। आपने मौत को हरा दिया। आपने मौत को हरा दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोले अमन भैया? हरिओम गुरुजी। गुरुजी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमें हमेशा दिल के प्रचार और दिल के प्रचार में रहना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। और बिट्टू रानी? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि हमें किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। बात बहुत अच्छी लगी। आज हमको बड़ी खुशी मिल रही है आपको देख करके आरती मंडल कि आप आज जो है 1.25 महीने बाद आज पहले दिन आप बैठी। 9 महीने से आपको अस्वस्थ चल रही थी और आपने आखिर मौत को पराजय दे दिया और मौत से जीत के आ गई। हाँ, रजत भैया जयपुर। हरिओम। हाँ रजत भैया क्या बता रहे हैं? हाँ, माला नहर इंग्लैंड। गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि नमन। पहले तो गीता भगवान को कोटि कोटि नमन। और आप बताइए कि जिन दादा भगवान ने हम लोगों के लिए कमरे में बैठकर 16 साल तक तपस्या किया, उसकी वजह से हमको ये गीता भगवान मिले। गीता भगवान भगवान से आप मिले गुरुजी, जिससे हमको ये ब्रह्म का ज्ञान मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन खुशियों से भर रहा है, लहला रहा है। हमको हमारे अंदर आपको ये कर्ज है, ये कर्ज हमको भूलना नहीं चाहिए कि गुरु की कृपा से हमको आज ये ज्ञान मिल रहा है। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, क्या बोलनी है नीलू जी? भजन सम्राट क्या बोलती है? हरिओम गुरुजी। सच बात है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। सच बात है, गीता भगवान मतलब आज उनकी बदौलत ब्रह्मा भगवान को मिला, फिर आपने कैसे हमें दिया। और सच में आप ना वो ना होते तो शायद हम लोग किसी को भी ना मिलता, लेकिन आप ना होते तो हम तक तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाता। और बस अंदर यही संकल्प उठ रहा है गुरुजी कि जैसे आपसे हम लोगों को प्राप्त हुआ, आगे भी ये ज्ञान सब तक शुद्ध धारा प्रवाह मिलता रहे, यही संकल्प लेते हैं। तालियां। मुझे 2 लाइन भजन सुनाइए। गीता भगवान सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। गीता भगवान सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। उनकी आदर्शों से बना सबका जीवन, खुशबू से उनके महका ये गुलशन, खुशबू से उनके महका ये गुलशन। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। सच में गीता भगवान का सबसे महान आज उनकी पुण्यतिथि है। गीता भगवान को तो हमने नहीं देखा, ब्रह्मा भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके रूप में आज आपको देखकर मन कितना मतलब अरमान हो जाता
सत सत नमन आपको भी गुरु जी कि कैसे आप बढ़ रहे हैं। कभी दिल से निकलता है कि ना मैंने पढ़ा गीता ना मुझे वेदों का ज्ञान है, जब से जाना है गुरुवर आपको, आप ही मेरे भगवान हैं। सच में गुरु जी हम अपना अनुभव बताएंगे। आज जैसे भैया इतना धारा प्रवाह बता रहे थे, मुझे अंदर में ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे साक्षात गीता भगवान उनके अंदर बैठ के बोल रहे हैं। सच में गुरु जी इतना मतलब कि एक एक रोया जैसे खड़ा हो रहा था, लग रहा था साक्षात गीता भगवान। पूनम जी हरिओम गुरु जी, आज इतना अच्छा लगा भैया का भजन, इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल बोलने को मन हो रहा। उपकारों की चर्चा जुबा कर न पाए, एहसानों का कर्जा कैसे चुकाए, सिवा आंसुओं को क्या दे नजराना। तो आज हम सब यही स्थिति है गुरु जी कि और कुछ हम दे ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। एक आंसू मतलब नम भरी मतलब आंखें नम हो जाती है कि ऐसे गुरु शरण सही हम सब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जितनी परंपरा आपने बताई कि देखिए दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, प्रमिला बन, उसके आप मतलब हम सब बहुत भाग्यशाली, इतने लोगों की छाया में आज हम सबका पालन हो रहा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात करी गुरु जी की, जैसे भैया बताए ना कि 16 साल तपस्या की उन्होंने, तब जा करके ये ज्ञान मिला। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उसी दादा भगवान के, गीता भगवान के, परमीला भगवान के रूप में आपको पाया है। तो आज सच में रोम खिल जाता है कि सिवा आंसुओं के क्या भेंट चढ़ाऊं। तो सच बात है कि ये आंसू भी हमारे नहीं है, क्योंकि आज अगर प्रेम में अगर हम रोते हैं तो वो भी गुरु का है। अगर गुरु शुक्राना न सिखाता, आज अपनी मछाली ड्रेस न दिखाता, तो आज हमें शुक्राना भी गाना ना आता। तो सच में सबसे पहले तो आपको करोड़ करोड़ शुक्राने की, जितना आपके गुणगान गाए गुरु जी उतना कम है। बस यही संकल्प करते कि सबको ये ज्ञान मिले और आपसे, गुरु से कभी भी दूर ना हो, मेरा बस यही संकल्प है। शाम की मीरा। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। सच बात है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं आपके जो हम यहाँ तक आए, और बहुत अच्छी लगी गाड़ी भी कि ज्ञानी के घर सदा आनंद, बहुत अच्छा लगा। भैया ने कहा ना कि क्या बोलते हैं, शांति बने स्वार्थी नहीं बने। दिनेश रूबी। हरिओम गुरु जी, भैया भाभी। हरिओम। मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि संसार सबका अनुभव देख रहे हैं कि वही गीता भगवान, वही प्रमिला, वो आप नहीं दिख रहे। क्योंकि गुरु जी भैया बोले ना कि मतलब गुरु की अपनी मसाली तरह से आज की हमारे हालात क्या थे, वो आज वहाँ चमक भी रहे हैं। आप ये बदल के तो स्वार्थ मत होना, साथी किसी का मतलब, क्योंकि गुरु जी आप भी मेरे साथी हो। क्या हम सब कहाँ थे आज, गुरु जी आप कैसे निकाले। हम जैसे आपके वाणी चले थे, ऐसा लगता कि गुरु जी की चलत पकड़ कर कितना लोग कि हमसे कितनी गलतियां हो गई, हमने अपना कितना जीवन गंवा दिया कि इस ज्ञान में अगर काश पहले आगे तो आज हम कितना आगे गुरु जी के आशीर्वाद से बढ़ गए होते। अर्चना जी कहाँ गए? अनिल भी संजय भैया आप। हरि गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने आपके। और आज जैसे कि गीता भगवान का, पूज्य गीता भगवान का महानिर्वाण दिवस है, उस उपलक्ष्य पर सत नमन उनको। और आज हम सब उन्हीं की बगिया में बैठकर सब फल फूल रहे हैं। बहुत शुक्राने हैं गुरु जी। आज आप उनको तुमने नहीं देखा, ना प्रमिला भगवान को देखा, ना गीता भगवान को, ना दादा भगवान को, उनके रूप में आपको पाया है। तो आपके बदौलत से जो ये भर भर के इतना अमृत वर्षा रोज होती है, इतने अच्छे अच्छे वाणी मिलते हैं, आज उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। आपको बहुत बहुत शुक्राने हैं। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। सबके अनुभव से सच में ऐसे लगता है कि अपनी मछानी ड्रेस को याद करें। और गीता भगवान की तो महिमा कर नहीं सकते, उनकी महिमा, कोई होता है ज्ञानी, लेकिन वो सच में ब्रह्म ज्ञानी और भगवान के रूप में। उस एक आदमी, हम तो ये सोचते हैं कि वो तो ज्ञानवान थी, तो वो ज्ञान में समझ जाना, हर चीज को मैनेज कर लेना अलग के बात है।
लेकिन दादा भगवान ने ज्ञान नहीं आया, श्याम डैडी ज्ञान में नहीं थे, उसके बाद भी उसको इतना झुकाना मुड़ाना, उसके ज्ञान में इतना आगे बढ़ा देना, ये बहुत बड़ी बात मुकेश है। भैया, तो मुकेश भैया, हमारे नॉर्थन में है मुकेश भैया। सबसे पहले गीता भगवान को शत शत नमन, जिनकी बदौलत आज हम लोग को परम प्रिय प्रमला भगवान हम लोग को मिले, और उनकी बदौलत आज हम लोग को परम प्रिय मुरारी भगवान मिले। तो उन पे हम एक भजन के लिए गाना चाहते हैं। एक लाइन गा दीजिए। गीता भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल को पा गए हैं। गीता भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल को पा गए। हाँ, दुर्गेश भैया, द्वारका भैया। हाँ, प्रेम भैया। सारे गुरुजन को कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम तो ये चीज़ कहेंगे, हम लोग जिस दिन फर्स्ट डे आएगा आपको बोले थे कि हमको ये अच्छा नहीं लगता, अब जब आपने बोला बस एक हफ्ता आ जाओ, तो वही है वो हमारा मतलब हम एकदम हम तो जैसे हमारी सारी बहन माँ अपना बताती कि हम रोने का मन करता है, वैसे हम सब के साथ भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि वन साइड है, सब एकदम मतलब फर्स्ट डे ही हम जब तीसरे दिन आए तो हमको हम नहीं, बस हम भी यही सोचते हैं कि मेरा अंत समय तक हम आए ना आए आपसे हम मिले रहे, हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहे। हाँ, मंगल भैया। हरिओम जी, सच बात है, गीता भगवान के आज महानिर्वाण दिवस पर सत सत नमन है। और तो वहाँ भी देख रहे हैं, जैसा सुबह से महिमा सुन रहे हैं, तो सच बात है हम लोग तो गद्दारी कर रहे हैं, ताकत तो आप ले रहे हैं मगर पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी आज स्थिति जो है क्या थी और क्या आज हो गई है। हम 5 मिनट का टाइम लेंगे, पिछले निर्माण दिवस से गीता भगवान के लिए ये आरती के रूप में है, तो आप वहाँ से 5 मिनट अगर आपकी इजाजत है तो हाँ, बताइए। इसको सभी लोग गाएंगे। ओम जय गीता भगवन, मेरे प्यारे गीता भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे, हरि चढ़े और बिंदिया। ओम जय गीता भगवन, ओम जय गीता भगवन, मेरे प्यारे गीता भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे, हरि चढ़े और बिंदिया। ओम जय गीता भगवन, ज्ञान की रोशनी दी है आपने जीवन में, प्रभु आपने जीवन में, प्रेम आनंद ही मिलता, प्रेम आनंद ही मिलता, अब इस संगति में। ओम जय गीता भगवन, ओम जय गीता भगवन, मेरे प्यारे गीता भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे, हरि चढ़ी और
ओ जय गीता भगवन आत्मज्ञान का वृक्ष लगाया आपने मधुबनी में प्रभु आपने मधुबनी में शीतल छाया मिले शीतल छाया मिल गई अभी से आंगन में ओ जय गीता भगवन ओ जय गीता भगवन मेरे प्यारे गीता भगवन आपकी महिमा आपकी महिमा गावे हर क्षण और दिन रात ओ जय गीता भगवन। बहुत बढ़िया। चलिए जनरल भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी, आपने तो मंजिल पे टिका दिया, अब हमें डिसाइड करना है कि किस छत पे रुकना है। एक बिना बाउंड्री वाली छत, एक बाउंड्री वाली छत। बिना बाउंड्री वाली छत पे जाते हैं तो माया में डूबेंगे, और बाउंड्री वाली छत पे रहते हैं तो सत्संग के घेरे में बहुत रहेंगे। सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ सुशील भैया। हरिओम गुरु जी, गीता भगवान का नमन। हमारे मन में गुरु जी आया कि जैसे दादा भगवान अपने शास्त्र को सब इकट्ठा करके ज्ञान का इन्होंने विस्तार किया, उसके बाद गीता भगवान है, फिर प्रमिला भगवान है, और साक्षात आप भगवान तो बैठी हैं। हमारे मन में विचार है गुरु की प्रेरणा से कि आप इतने ढेर सारे भगवान बनावे गुरु जी कि जहाँ जन जन तक पहुँचे, जहाँ पे लोग नहीं जान रहे हैं भी उनके तक भी ये ज्ञान पहुँचे। बना दिया है। आज तक हिंदुस्तान में शुरू से आज तक अभी तक मैक्सिमम 9 बने हैं, हमने 18 बना दिए हैं। हमने 9 रत्न 9 कन्या। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने 18 नहीं बनाए। इसीलिए वो भी एक दूसरे को प्रेरणा मिली कि दादा भगवान बैडमिंटन खेलते थे, तो वो बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन चैंपियन है तो कुछ तो फर्क हो, तो हमने इसलिए हमने 9 रत्न 9 रतनियाँ। और ये जो आप क्या समझ रहे हैं, हमारा दावा है, गारंटी है, हमारे 9 रत्न 9 रतनियाँ कहीं भी को भेज देते हैं, और जब बोलते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हैं, इतना धारा बोलते हैं। और सब जितने हैं पहले दिन जब मछाई दर्जात के दिन बैठे तो ऐसे उतर में भागते थे, गिरने लगते थे, डांट बट बोलो कैसे भी बोलोगे। और आज हमारे 9 रत्न 9 रत्न सब इतनी धारा प्रवलता, हम चुपचाप सुनते रहते हैं, लोगों का जितना भी यहाँ सत्संग करते हैं सब हम सुनते हैं, इतना धारा प्रवल बताते हैं कि मन एकदम गदगद जाता है। वाह गुरु जी आपने क्या कमाल करा दिया है। तो सिर्फ आप सच्चे मन से लग जाइए बस। मैं भी है, अभी न युद्ध बने हैं, अभी 9 रतनियाँ, 9 स्पेशल और 9 स्पेशल रतन और 9 स्पेशल रतनियाँ भी, और उनका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। साहब का आशीर्वाद बना हाँ तो ये जरूरी है ना, तो ये हम अपने मन की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाने से कोई थोड़ी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है पद मिल जाए। हाँ नहीं पद नहीं, ये पद जब ये आज गीता भगवान ने प्रमिला भगवान ने जो अपने नोम बनाए, आज बांट रहे ज्ञान तभी बट रहा है ना, तो उसी तरह जब ये बताते हैं तो जहाँ जहाँ बताते हैं बट रहा है, तो यही आगे परंपरा बढ़ती आएगी, ये बढ़ती है परंपरा, और यही तरीका है बनाने का। पूरे वर्ल्ड में हमारे गुरु जी का सत्संग जितना आज बृहद रूप लिया है किसी संत करेंगे। कोई संत जब तक जीवित रहता है चलता, जहाँ उसका शरीर शांत हुआ उसका सत्संग बंद। किसी ने आज दिन तक आप समान बनाई नहीं, हमारे गुरु जी ने आप समान बनाया, जिसके कारण से आज सत्संग जो है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। कोई ऐसा गुरु जी को आप समान बना हाँ मैं भैया हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। सच बात है,
गीता भगवान को कोट कोट नमन है गुरु जी। और सच बात है कि हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी अनुभव चला ना कि कितने लोग श्याम भगवान से नहीं मिले, प्रेमला भगवान से नहीं मिले। तो ये आपकी कृपा रही कि हम लोग 82 लोग बाई प्लेन गए थे बॉम्बे आदि के दिन 7 जून को 4 साल पहले। तो आपकी कृपा से कैसे भगवानों का दर्शन और गुरु का संग हम लोगों को मिला। तो सच बात है, ये लगता है कि जीवन जैसा भी भैया कहे ना कि माँ तो किचन में लाइट नहीं आ रही तब भी खाना पका रही है, तो अब बेटा खाए ना खाए लेकिन माँ तो बना ही रही, मेहनत कर ही रही है। तो सच बात है, ऐसे ही निरंतर आपकी मेहनत लगी है। बाकी हम उस काबिल बन पाए ना बन पाए वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सच बात है, जैसे आपने कहा ना कि 9 रतन और 9 रतनिया, लेकिन किसी भी चीज को शुरुआत तो कोई बीड़ा उठाता ही आगे बढ़ाने के लिए। भाई व्यापार कोई पिता करता है तो बेटे को तो उसको करता है ना कि आप भी और अच्छा करो, हमसे और बढ़िया करो। अब वो तो बेटे की लायकियत है कि वो कितना स्ट्रगल कर सकता है। तो सच बात है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जितने भी गुणगान गाए कम है। और ये तो हम लोगों की बहुत भाग्य है कि आपके साथ पूरे शहर, कितने शहर जाना हुआ है। तो बस लगता है कि एक गुरु का नाम ही काफी है। और ऐसी ऐसी जगह हम लोग हो गया है कि जहाँ सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जगह भी आपकी बदौलत हो गया है। तो लगता है कि अपने भाग को जितना भी सराहे कम है। और अपने गुरु की मान जहाँ तक हो सके, जैसे परचम, जैसे गीता भगवान ने, दादा भगवान ने गीता भगवान को बनाया, गीता भगवान ने प्रेमला भगवान को बनाया, प्रेमला भगवान ने आपको बनाया। तो ऐसे ही ये ज्ञान हम लोग भी बीड़ा उठाए कि हर जन जन तक ये ज्ञान को फैलाएं, गुरु का कार्य संकल्प पूरा करें। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग फैलाओगे। हाँ नरेंद्र भाई, मेरे साथ सही बात है। अभी भैया ने एक लाइन कही है, वो एकदम टिक करती है कि मगर तेरी महिमा सब अभी मैंने जाना। तो वो जब तक रहते हैं कोई ठीक से नहीं जानता, अगर पहले ही जान जाए तो ये गजल के रूप में 2 लाइन में पेश कर रहा हूँ कि जो है अगर पहले ही जान जाता तो पहले ही और करीब आ जाता। और थोड़ा करीब हो जाते, 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 प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। रंग तेरा जब अजीब देखूं, रंग तेरा जब अजीब देखूं, रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता। जानता अगर गरीब प्यार है, जानता अगर गरीब प्यार है, तो मैं कसम से गरीब हो जाता, तो कसम से मैं गरीब हो जाता। बहुत बढ़िया। हाँ संजय जी क्या बोल रहे हैं? हमारे नवरत्न तो अपना कम से कम बता दो, जगदीश भैया, संजय भैया, नरेंद्र भाई। गीता भगवान को कोटि कोटि नमन है। वाकई में धरती का ये पहला उदाहरण है जो आप समान हम लोग को बना रहे हैं, इतना मेहनत हम लोग के साथ कर रहे हैं। हम लोग धरती के बहुत भाग्यशाली हैं, वरना इस धरती पे
बिना लिए दिए कोई किसी को कुछ नहीं करता। आप निस्वार्थ प्रेम करके हम लोग को इतना बढ़ा रहे हैं और वाकई में ये देखने को मिला है कि जहाँ कहीं भी आपका नाम लेके जाते हैं, आप भेजते हैं, तो वाकई में भगवान के समान हम लोग को आज मान रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, तो सिर्फ आपकी बदौलत मिल रहा है। तो हम लोग अपने जीवन को सराहें और इस कार्य में जितना हो सके अपना समय को बढ़ाएं, तभी आनंद की प्राप्ति। जगदीश भैया, हरिओम गुरु जी, गीता भगवान को कोट कोट नमन। आपने जो अभी तक बताया कि हमारे सब यूरोप में जो है सब जगह जन जन तक ये ज्ञान पहुँचाएंगे, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि आपकी जो है ये इच्छा वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। ये हम क्यों कहें कि बन पाए या ना बन पाए, जरूर बनेंगे। ये हम गारंटी से कहेंगे कि हम बनेंगे और जरूर बनेंगे। इसके लिए आपने आज सुबह बताया ना कि 3 बातें, कि दृढ़ संकल्प हो, नित्य का अभ्यास हो, कड़ी मेहनत हो, तो आप जरूर मंजिल प्राप्त करें। चलिए ओम को जाप कर लें। 2 मिनट बता दें। हाँ बताइए क्या। सबसे पहले गीता भगवान के महानिर्माण और गीता भगवान प्रेम के अवतार हैं और संकल्प लेते हैं उनके कार्य को आपका कार्य आगे करने को। मेरे को बहुत बहुत। चलिए ओम को जाप कर लें। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। चाचा बंद कर लो।